देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आज शांतिकुंज परिसर में गायत्री जयंती पर्व मन रहा है। उसी गायत्री जयंती पर्व में जिसमें 2 जून 1990 को परम पूज्य गुरुदेव हम सबको छोड़ गए थे बिलखता हुआ, और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। गायत्री जयंती का पर्व बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि इस दिन गायत्री को हम अवतरित हुआ मानते हैं। वो 23 दिन लगते हैं उसको वहाँ से यहाँ तक आने में, जहाँ से अवतरित हुई थी, जन्म लिया था इसने, वहाँ से यहाँ आने में। तो हमारे यहाँ का अवतरण उसका जो है वो आज है, गायत्री जयंती के दिन। पूरे देश में ही गायत्री जयंती आज मनाई जाती है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको गायत्री जयंती के दिन दीक्षा लेने का मौका मिल रहा है। दीक्षा का मतलब होता है दी इच्छा, हमने अपनी इच्छा गुरु को दी। अब गुरु की इच्छा हमारी इच्छा, गुरु हमारे सशरीर न हो पर सूक्ष्म चेतना के रूप में पूरे विराट विश्व में संव्याप्त है। परमवंदनीय माता जी और गुरु दोनों साथ साथ हैं, और दोनों के माध्यम से आपको दीक्षा दी जा रही है। हम तो निमित्त मात्र हैं, और ये जो दोनों गुरु युग में हैं, ये आपको दीक्षा देगा। तो इसमें आपको एक बात सोचनी है कि हम कहीं किसी तरह की इच्छाओं में, मोह में, व्यामों में तो नहीं फंसे हुए हैं। धीरे 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 करके सब निकल जाएगा अगर आप पूरी बात सुनेंगे तो। भाइयों बहनों, गुरु दीक्षा का मतलब होता है अपनी इच्छा गुरु को दे देना, और गुरु की इच्छा अपने ऊपर ले लेना। गुरु की इच्छा क्या है? नर मानव को देव मानव बनाने की। और आपकी इच्छा क्या है? कुछ अमीर बन जाने की, पैसे वाले बन जाने की। उसको छोड़ दीजिए। आज आप जब गुरु दीक्षा लेंगे तो गुरु दीक्षा के साथ साथ आपको ये सोचना पड़ेगा कि व्यामोह, संकीर्णता और विभिन्न प्रकार की जो ऐसी मान्यताएं हैं जिनमें आप फंस जाते हैं कभी कभी, और बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में आपको कैसा लगता है? आपको आज उससे मुक्ति मिल जाएगी, और मुक्ति मिलने के साथ साथ आप जो है हमेशा के लिए पूरी तरह से गुरुदेव माता जी के बेटे बन जाएंगे, मानसिक बेटे, आध्यात्मिक बेटे। और उसके बाद आपके सारा योग क्षेम का वहन वो करेंगे, कल्याण का वहन वो करेंगे। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गायत्री मंत्र आप पहले भी बोलते रहे थे, परंतु गुरु का साया नहीं था उसमें। अब गुरु का संरक्षण है, और आप आज गुरु में गायत्री मंत्र लेंगे तो उसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि इस गायत्री मंत्र को हम नियमित रूप से जपेंगे। गुरु और गायत्री, गंगा, ये 3 का जोड़ा इतना बढ़िया विलक्षण है मित्रों कि आज गंगा दशहरा है और गायत्री जयंती है, और गुरु स्वयं प्रत्यक्ष मौजूद है। तो इनको आप मानते हुए आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। पहली चीज़ जिसको आपको छोड़ना है वो है लगाव, मोह। दूसरी चीज़ जिसको छोड़ना है वो है आकर्षणों में फंस जाना। तीसरा है आपको अपने जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य का विकास। यदि इतना आप कर लें तो फिर बाकी सब हो जाएगा। भाइयों और बहनों, आप मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। हम दोनों ने भी गुरु दीक्षा ली थी, तो वो ली थी हमने 1983 की शिवरात्रि को, और गुरुदेव ने स्वयं 3 घंटे हमारे साथ बैठ करके हमको गुरु दीक्षा दी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ या जी बड़ी सौभाग्यशाली है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज के दिन आप यहाँ मौजूद हैं। आज का दिन बड़ा बिरला आता है, कभी कभी आता है, और आज तो गंगा और गायत्री दोनों का ही जन्म दिवस है। तो ऐसे में आपको वो मिले जो हमें मिला। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूँगा, जो आपने हमें दिया वो आप आज इनको दीजिए सबको। तो इसलिए ये गायत्री जयंती का जो गुरु दीक्षा का क्रम है, ये बहुत बढ़िया है, विलक्षण।
इस दीक्षा के क्रम में आपको एक काम का ध्यान रखना है कि हम कोई ऐसी इच्छा ना मांग बैठें जो बहुत लौकिक हो, लौकिक नहीं, हमको हमको पारलौकिक व्यवस्था देखनी चाहिए, हमको अपने जीवन को भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए। तो हमें कभी भी कोई भी परेशानी हो तो हम गुरु को समर्पित कर देंगे, गुरु हमारे हमारे हमारी देख रेख करेंगे। बड़ा विलक्षण जोड़ा है ये गुरु और शिष्य का। इस जोड़े को जिसने जोड़ा, चाहे वो शिवाजी और उनके गुरु जो थे समर्थ गुरु रामदास, उनका जोड़ा हो, चाहे विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का जोड़ा हो, ये अपने आप में बड़े विलक्षण जोड़े हैं। इन लोगों ने वो काम करके दिखाया जो कि उम्मीद भी नहीं थी जिनकी, परंतु उन्होंने गुरु का काम आगे बढ़ाया। आप भी गुरु का काम आगे बढ़ाना। गुरु का काम क्या है मैं बताने जा रहा हूँ आपको आज से एक चीज़ करनी पड़ेगी, उपासना नियमित रूप से करनी पड़ेगी। गायत्री मंत्र की उपासना भावपूर्वक भक्ति योग के साथ। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया। आजकल तो आलस्य है, प्रमाद है, इसलिए हम आज नहीं कर पाए, कल नहीं कर पाए, परसों नहीं कर पाए। ऐसे करते करते एक महीना बीत जाता है। आप कम से कम 3 माला रोज करना। एक माला आत्मकल्याण के लिए, एक माला लोक कल्याण के लिए और एक माला पूरी समष्टि में संव्याप्त विभीषिकाओं के निवारण के लिए। एक माला में 15 मिनट लगते हैं, 15 से लेके 20 मिनट। तो आप देख लीजिएगा कि कितना आपसे करते बनता है। और माला जो है आपकी वो हमेशा आपके साथ रहे और आप उसको निरंतर अपने जीवन में स्मरण शक्ति के रूप में धारण करें। कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिएगा कि गायत्री मंत्र का जप आपको निरंतर, जप जो है मनन करने से, त्राण करने से, गायत्री मंत्र का जप बहुत रक्षा करता है। आपकी कोई भी समस्या होंगी, आप देखना आप सब समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आपको जो भी मिलना है वो मिल भी जाएगा। इसलिए गायत्री मंत्र का जप नियमित रूप से करेंगे हम। और गायत्री मंत्र के जप के साथ भक्ति योग, समर्पण योग। हम गुरुदेव के हैं, गुरुदेव हमारे हैं। हम शांति कुंज के हैं, शांति कुंज हमारा है। और शांति कुंज के होने के नाते हमारी पूरी जिम्मेदारी शांति कुंज पर है। हम आपका ध्यान रखेंगे शांति कुंज में बैठे हुए, और हम बराबर ये ध्यान रखेंगे कि आपका योगक्षेम का वहन हो रहा है कि नहीं। आपकी परेशानियां, कष्ट, कठिनाइयां हम ठीक करेंगे। भाइयों, आप ध्यान रखिएगा कि भक्ति योग में, उपासना में कोई परेशानी ना हो। उपासना आसन, ऊपर बैठकर किया हुआ पाठ। आसन यानी जिस पे बैठ के आप अपनी बात कहते हैं। तो आप ऊंचे उठ कर के बैठिए। आसन अपने जिस स्थान पर हैं वो कीचड़ से भरा हुआ है, वासना की कीचड़ से भरा हुआ है, उससे ऊपर आ जाइए। और आसन, जितने भी वर्ड हैं ये इन सब के पीछे संस्कृत में कुछ न कुछ मीनिंग लगा हुआ है। तो अपने आप को उपासना के माध्यम से ऊंचा उठाएंगे। दूसरा है मित्रों साधना। साधना का मतलब होता है अपने आप को साध लेना, अपने आप को कंट्रोल कर लेना, अपने आप पे अपना नियंत्रण, किसी और का नहीं साहब उसने ऐसा कहा था इसलिए हम ऐसा करते हैं। नहीं, कोई कुछ भी कहे आप मत करिए। आप क्या करिए? आप वो करिए जो गुरु ने कहा है। गुरु ने कहा है 4 संयम जीवन में उतारो, और उन 4 संयमों को जीवन में उतार करके अपने को ऊंचा उठाने की कोशिश करो। हमारा साधना जो है ये हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो अगर हम नियमित रूप से करें तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। साधना का मतलब क्या होता है? साधना यानी अपने आप को परमात्मा को सौंप देना, और परमात्मा आपका ध्यान रखेगा। साधना में आप पहला संयम रखते हैं शरीर का, असंयम से संयम की ओर, असंयम से संयम की ओर। खान पान में असंयम और चित्तवृत्तियों की विशृंखलता, ये सब चीज़ें गड़बड़ करती हैं, इनसे आप बचना। दूसरा जो प्रक्रिया है इसमें संयम में, वो ये
कि आप कभी भी अपनी वृत्तियों को उच्छृंखल कामों में न लगाएं। जो जितना हो सकता है उतना हम गुरुदेव के विचारों में मन लगाएं। इसके लिए आपको गुरुदेव का विचार पढ़ना पड़ेगा। गुरुदेव के विचार पढ़ लेंगे तो विचारों को जीवन में उतारने की प्रक्रिया चल पड़ेगी। उपासना के बाद है, साधना के बाद है, पहला चरण के बाद दूसरा चरण है, आप अपने जीवन में किसी भी तरह से कोई भी हो, विचारों को अच्छी तरह से आने दीजिए, बड़े अच्छे विचारों को, और बुरे विचारों को रवाना कर दीजिए कि आपकी हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है। श्रेष्ठ विचारों का त्याग, श्रेष्ठ विचारों का जीवन में उतरना और बुरे विचारों का त्याग, ये आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। श्रेष्ठ विचारों में स्नान करने से व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनता है। जितने व्यक्ति महान बने हैं वो श्रेष्ठ विचारों में स्नान करके ही बने हैं। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि श्रेष्ठ विचारों में स्नान। और तीसरा है मित्रों, इसी प्रकरण में, संयम के प्रकरण में, साधना के तीसरा है अर्थ संयम। अपने पैसे को अनाप शनाप खर्च नहीं करना। आज क्या हो गया है कि आप चाहें तो लोन पे ले लीजिए पैसा, आप चाहें तो कहीं से भी पैसा आए आप ले लीजिए, हम आपको दिलवाते हैं, बाद में दे देना। नहीं, मत पड़ना इस प्रकरण में। आप अपनी इच्छाएं सीमित करें, लिप्सा तृष्णा में न लगें और किसी भी तरह से अपने जीवन को सादगीपूर्ण बनाने की कोशिश करें। सादगी जीवन, पूर्ण जीवन बहुत अच्छा जीवन होता है। तीसरा है आराधना। आराधना का मतलब होता है समाज सेवा। आराधना का मतलब है जो कुछ भी हमारे पास क्षमता है, जो कुछ भी हमारे पास योग्यता है, इससे हम अपने जितने भी साथी हैं, जितने दोस्त हैं, जितने मित्र हैं, जितने भी हमारे सहयोगी हैं, उन सब की मदद करेंगे। और मदद करेंगे तो कैसे करेंगे? रुक गए, चल नहीं पा रहे हैं, तो आपने उनको उस पार कर दिया, सड़क के उस पार। पर ये पूछा भी नहीं कि आपकी ज़रूरत है कि नहीं। एक घटना है जिसमें कि इंटरेस्टिंग घटना है कि एक घटना है कि बच्चों से कहा कि बच्चों तुम लोग ये एक काम किया करो, सेवा दूसरों की किया करो। कोई इधर आ जाए तो उसको उधर पहुंचा दिया करो। तो एक आदमी जो बैठा हुआ था उसको उठा के 3 बच्चों ने उस पार कर दिया। उसने कहा भाई क्यों किया मुझे, मैं तो वहीं बैठने वाला था, मेरे को तो ले जाने वाले आने वाले थे। तो उसने कहा कि आप लोगों ने क्यों उठाया मेरे? बोले वो हमको हमारे शिक्षक ने बताया था। ये आराधना नहीं है। आराधना का मतलब होता है समाज में जो पीड़ित पतन मानवता है उसके लिए रक्षा करने के लिए प्रयास करना, मेहनत करना, खूब मेहनत करना, और उसके लिए गुरुदेव का साहित्य। आराधना में सबसे श्रेष्ठ चीज़ है गुरुदेव का साहित्य। गुरुदेव ने 3500 किताब लिखी हैं और उन किताबों को अगर आप खुद पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ाएंगे, देखिए उसके माध्यम से देखते देखते लोग बदल जाएंगे। जो आपके बारे में गलत सोचता था वो भी सही सोचने लगेगा। गुरुदेव की छोटी छोटी किताबों से लेकर बड़ी किताबों तक, वाङ्मय तक, सब चीज़ें मिला करके 3500 किताब बनती हैं। आपका ये धर्म है कि गुरु के साहित्य को हम घर घर पहुँचाएँगे, गुरुदेव के साहित्य को हम घर घर पहुँचाएँगे। और ये साहित्य जो है ये सारा उपलब्ध है शांति कुंज में। इसको पहुँचाने का दायित्व आपका है। मित्रों, उपासना, साधना, आराधना। आराधना का मतलब होता है समाज सेवा। आराधना का मतलब होता है समाज में जो विषमता छाई हुई है उसको मिटाना। आराधना का मतलब होता है गंगा जी में सेवा का मौका मिले, गंगा जी में सेवा करो। आराधना का मतलब होता है कि जहाँ कहीं भी ऐसी अक्षमता छाई है उसको अक्षमता को मिटाने के लिए आप अपनी क्षमता से पूरी तरह से अपने आप को लगा दीजिए। मित्रों, उपासना, साधना, आराधना, ये 3 चीज़ें योग हैं। योग के 3 चरण हैं और इनको साधने के लिए 2 तप चाहिए। 2 तप क्या हैं? समयदान, अंशदान। अपना समय दीजिए भगवान के काम के लिए। ये जो काम है ये आपका सहज काम नहीं है, इसमें आपको समय देना पड़ेगा। आदमी के पास 4 घंटे 8 घंटे हैं
अपना जीवन यापन करने के लिए, और 8 घंटे हैं स्नान ध्यान सब कुछ करने के लिए पूरा कर। 8 घंटे और बचते हैं, 8 या 24, तो 8 घंटे बचते हैं उसमें से आप थोड़ा सा समय, 6 घंटे तो आपके लग जाएंगे ऑफिस में, काम में, दुकान में। जो समय आपका बचता है वो आप लगाइए 2 घंटे स्वाध्याय में और 2 घंटे अपने आप को पुनः अवलोकन करके ऊंचा उठाने में हम क्या कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास 2 घंटे तो मिल ही जाते हैं किसी हालत में। 2 घंटे का समय आप दीजिए भगवान के काम के लिए। ये आपके लिए समयदान जो है ये बहुत ज़रूरी है। समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है समयदान। हमारी जितने भी काम चलते हैं क्रियाकलाप, यहाँ से लेके पूरे क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं तक, क्षेत्रों के शक्तिपीठों तक, रचनात्मक संस्थानों तक, ये सारे के सारे हमारे कार्यकर्ता करते हैं जिनका नाम है समयदानी। शांतिकुंज में भी 80% समयदानी हैं जो अपना समय देते हैं यहाँ पर, और फिर पूरी पुण्य की संपदा उनको मिल जाती है। मित्रों, अंतिम है अंशदान, अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए निकालना। गुरुदेव के काम कितने बड़े बड़े हैं, कैसे चलेंगे? वो आपके माध्यम से चलेंगे। कितना दें? अरे अपनी कमाई का एक हिस्सा। आप 1 रुपया तो दे सकते हैं प्रतिदिन, 1 रुपया दे सकते हैं तो 1 रुपया दें। अगर आप और ज़्यादा दे सकते हैं तो और ज़्यादा दें। और इन सब से साधनों से हम अपने जितने भी कार्य हैं उनको पूरा कर पाएंगे, और आपके माध्यम से उसको हम सब कुछ पूर्ण अंजाम तक पहुंचा सकेंगे। समयदान, अंशदान, ये 2 तप हैं। क्योंकि अंशदान के लिए भी तप करना पड़ेगा, आपको पैसा बचाना पड़ेगा। समयदान के लिए भी तप करना पड़ेगा, अपना समय निकालना पड़ेगा। इन 2 तप से आपका काम चल जाएगा। आप परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के वरद पुत्र बने और वरद पुत्रियाँ बने, और किसी भी स्थिति में कभी भी आपके मन में कोई संशय आए कि हमारी रक्षा कौन करेगा, गुरुदेव करेंगे। आज से गुरुदेव के आप मानसिक पुत्र हो गए, आपके गुरु के आध्यात्मिक पुत्र हो गए, हमारे भाई हो गए। बस आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हम आपकी रक्षा करेंगे, गुरुदेव हमारे माध्यम से आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए आप परेशान मत होना, खूब मन में अपना प्रसन्न रखना, और देखते देखते आप देखना कि किस तरह से आपकी इस जो आपने ली दीक्षा, इस दीक्षा के माध्यम से आप कितना ज़्यादा ऊंचा उठ सकते हैं। गुरु दीक्षा आदमी को वास्तव में महान बना देती है। दीक्षा जिसने ली वो फिर उसके बाद गुरु का सेवक हो गया, गुरु का चाकर हो गया। आप भी आज से गुरु के चाकर बन जाइए, गुरु के सेवक बन जाइए। गुरु के संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए अपने को योग्य बना लीजिए। हमने गुरुदेव के ग्रंथों का प्रकाशन किया, उसके बाद हमने लोगों से कहा कि इसको सिर पे रखो और घर घर जाओ और सबको दो। तो उसका एक सेट बनाया हमने, उसको भी आप यहाँ से ले जाना, ताकि आप जो है सदग्रंथ प्रकाशन का एक क्रम जो हमने चलाया है उसको आप जीवन में उतारेंगे। अब आदरणीय जी आपको दीक्षा देंगी, मंत्र दीक्षा। हाँ, ये मैं 3 प्रकार की दीक्षाएं होती हैं, बाद में बता रहा हूँ। मंत्र दीक्षा जी देंगी आपको, और ये दीक्षा जो है ये एक ऐसी तपस्वी शिष्य के माध्यम से दी जाती है जो कि जिसने गुरु कार्यों में अपने आप को खपाया है। जी ने अपने आप को गुरु कार्यों में खपाया है और गुरु के मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारा है। गुरुदेव की पुत्री हैं, और उसके अलावा उन्होंने पिछले 51 सालों में पूरा का पूरा अपना दायित्व निभाया है। एक मुझे संभालने से लेके पूरे विश्व को संभालने तक सारा काम उन्होंने संभाला है। आज वो आपको दीक्षा देंगी, टुकड़ों टुकड़ों में मंत्र बोलेंगी। गायत्री मंत्र जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बोलेंगे, आप उसको रिपीट करेंगे, दोहराएंगे।
ये सोच करके कि ये जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। आज आप उसको मंत्र को बोलते थे, पहले ही बोलते थे, ऐसी बात नहीं बोलते थे। आज आप उस मंत्र को धारण करिए, धारण करके अपने शरीर के तीनों शरीरों में धारण करके एब्जॉर्ब कर लीजिए। बस यहाँ से जाने के बाद गायत्री मंत्र आपका सर्वश्रेष्ठ मंत्र हो जाएगा। भावना करेंगे वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बन के आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। आज एक ऐसा अनूठा गठबंधन जिसमें जीव और ब्रह्म, गुरु और शिष्य, एक अंगूठे पर आपके यज्ञ पिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर माँ भगवती, ये सब मिलके आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहे हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराएंगे। ओम ओम भूर्भुवः भुवः स्वाहा स्वः तत् तत् सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी निगाहें अभी इसी तरह से दोनों अंगूठों पर केंद्रित रखेंगे जब तक अभिसिंचन न हो। उपाचार्य बहने, स्वयंसेवक भाई जलपात्र हाथ में ले लें और जल का सिंचन सभी दीक्षित साधकों के ऊपर मंत्र के साथ में सभी परिजनों तक जल सिंचन करें। ओम मापो इष्टामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वासिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः। हाथ जोड़ करके श्रद्धा पूर्वक गुरु सत्ता को नमन बंदन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि
युगधारिणे नमः। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।